हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था EMI। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको की चीजों को कहते हैं ना कि जो इधर उधर बिखरी हुई चीजें थी सबको एक साथ लाके और मैंने समझाने की कोशिश की। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा और मजा भी आ रहा होगा चैप्टर में। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ना, जो अपना मतलब अभी तक चल रहा था, ये फिर भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है ना, अभी जैसे कि आज जो अपना स्टार्ट होने वाला है, LRDC सर्किट, है ना, और सेल्फ इंडक्टेंस का, भैया इसमें बड़ा दिमाग खराब होता है, पता ही नहीं चलता कि कहां पे क्या चल रहा है। टेंशन मत ले, आज की वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। ठीक है, डर निकाल दूंगा पूरा, 100% गारंटी है मेरी। सब चीजें एकदम दिखाई देगी तेरे को, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं लेके आऊंगा। ठीक है, सारी चीजें तेरे को आती है, बस मेरे को तेरे को बताना है ये कि हाँ भाई तेरे को आती है। ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं लेके आऊंगा, पुराना जो तेरे को पढ़ाते हुए आया हूँ, ठीक है, वही चीज लाऊंगा। भैया एक तो वो एल दिमाग खराब करता है, पता नहीं एल क्या ही होता है ना, कि जिसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है भैया, समझ में नहीं आता क्या है, कई जगह तो एन से मल्टीप्लाई मार देते हैं, नंबर ऑफ टर्न से कई बार मल्टीप्लाई मार देते हैं टीचर्स, और कई बार मारते ही नहीं है भैया। ठीक है, बहुत दिमाग खराब होता है, टेंशन मत ले। अगर फॉर्मूले के अंदर उलझेगा तो भैया दिमाग खराब होगा, फॉर्मूले में मत उलझना। आज की जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देख ले, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो तो दोबारा वीडियो पे मत आना भाई। ठीक है, गारंटी है मेरी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में गालियां और लिख के जाना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, अब इससे बड़ी और क्या बोलूं मैं है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। ठीक है, और जो नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं क्या मॉड्यूल, ये जो मेरे हाथ में PDF है, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मेरे को थोड़ी बहुत चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले तो भैया इंडक्टर होता क्या है? कुछ नहीं, जो तुम सोलेनोइड पढ़ के आया है ना, सोलेनोइड पढ़ के आया है, कहा भैया सोलेनोइड तो कुछ ऐसा था, कहा तो बस वही तेरा इंडक्टर है। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। बना तो तार से ही होगा, कहा तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी होगा, कहा होगा, लेकिन आइडियल कंडीशन में इसका अपने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, इसका रेजिस्टेंस नहीं मानते आइडियल कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अगर अपने को शो करना हो तो सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास में एक सेट था पूरा, कि इसके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी था, तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे बार लगा के और यहाँ पे बना दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे तो शो कर सकता है, लेकिन अभी अपना वो टॉपिक नहीं है। अभी अपने क्या बात कर रहे हैं, इंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, इंडक्टर की बात करते हैं अपने। भैया इसमें ऐसा क्या खास है कि देख, तू ना पढ़ के आया है, तू पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है कि तू पढ़ के आया है कि भैया जब इसके अंदर ना करंट चलता है ना, जब इसके अंदर करंट चलता है तो इसके अंदर ना भैया मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कब भैया मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अंदर? मेरे को याद है, आपने मेरे को बताया था, मुन्नी बनता है भैया, मुन्नी। क्या बनता है? कि भैया मुन्नी बनता है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है? कहाँ भैया बनता है। मैंने तेरे को एक बात बताई थी, मैंने तेरे को एक बात बताई थी, ठीक है, कि बी जो है वो होता क्या है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता क्या है। तो भैया आपने मेरे को बताया था कि कुछ नहीं, कि मैंने ना मैग्नेटिक फील्ड को बोला था कि एक पर्टिकुलर जो होता है ना एरिया, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना, जैसे मान लो कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई फील्ड है जो कि मैग्नेट के द्वारा बनाया गया है। तो इसके मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर अगर मैं देखूं कि भैया मैग्नेटिक, सिंपल सी बात है, ये मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करता हूं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। कहा भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास पास में होंगी, अगर पास पास में होंगी, अगर पास पास में होंगी, तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर मैं कहूंगा कि पास पास में नहीं है, दूर दूर है, तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड कम है। कहा सिंपल सी बात है भैया, कि मेन बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उन्हीं को काउंट करना है। ठीक है, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कम आ रही है तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड कम है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा आ रही है तो मैं कहूंगा भी ज्यादा है। कहा भैया, कि मतलब भैया कहने का मतलब ये है आपका
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट है ना, वो पर मीटर स्क्वायर एरिया जो है ना, उसी को मैं क्या कहता हूं, बी कहता हूं। ठीक है, कहा। और मैंने तेरे को यह भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अमाउंट को किसमें मेजर करता हूं मैं। ठीक है, तू ऐसे बोल सकता है, वैसे मैं गलत बोलता हूं ये कि अमाउंट नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन मैं तेरे को बताने के लिए, समझाने के लिए क्या कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिनको अपने मेजर करते हैं किसमें, भैया वेबर में। तो सिंपल सी बात है कि बी जो आएगा वो क्या आएगा कि भैया वेबर, यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मीटर स्क्वायर। कहा भैया, बात तो आपकी सही है। ठीक है, समझ गया तू? कहा भैया मैं समझ गया, ये बात समझ आई? कहा भैया समझ में आई मेरे को। अब देख एक बात और बता कि इतना इसके अंदर क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। कहा भैया, अगर मैं कहूं तेरे को कि अब मैंने क्या किया, इसके अंदर करंट चलाया, मैंने इसके अंदर करंट चलाया इसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए। ठीक है, ये बात अलग याद रखना, ये मैंने बता दी है। ठीक है, अब दूसरी चीज बता रहा हूं, लास्ट में इन सबको लिंक करेंगे, अपने लास्ट में इन सबको लिंक करेंगे, बस सेगमेंट बनाते जाना। पहला सेगमेंट ये हो गया, कहा भैया दिमाग में आ गया। अब दूसरी चीज, मान ले कि इसके अंदर मैंने करंट चलाया आई। ठीक है, कहा भैया आपने करंट चलाया, क्या करंट कुछ ऐसे चला, कुछ ऐसे चला। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ये, ठीक है, ये फिनोमिना आपको अच्छे से दिखाई दे, तो मैं कुछ इसको ऐसे बनाता हूं। ठीक है, ऐसे बनाता हूं मैं इसको। ठीक है, क्या ये भी तो इंडक्टर ही है, इस टाइप से कि मैंने पीछे वाले जो घेरे थे इसके उनको छिपा दिया है। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे, ठीक है, ये है तुम्हारे पास में इंडक्टर का। हाँ भैया, मैंने इसके अंदर करंट चलाया तो क्या ऐसे करंट चलेगा? कहा भैया करंट चलेगा, बिल्कुल करंट चलेगा। तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? कहा भैया सिंपल सी बात है, आपने बताया था कैसे बनता है। कि भैया ऐसे ऐसे चल रहा है करंट, कैसे चल रहा है, जैसे ये तुम्हारा सोलेनोइड है। ठीक है, सोलेनोइड भी बोल सकता हूं, है ना, ये है तो ऐसे चल रहा है करंट। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है करंट। ठीक है, तो मैं इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कैसे आएगा? तो भैया ऐसे आएगा इधर की साइड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इधर। तो सिंपल सी बात है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। कहा भैया बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी किसमें? वेबर में। काउंट करूंगा किसमें? वेबर में। कहा भैया कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। हाँ। तो मैंने इसके अंदर क्या देखा, मैंने इसके अंदर ये देखा कि जैसे जैसे ना मैं, यानी कि तुमको नहीं लगता कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है वेबर? टोटल की अगर बात करूंगी, टोटल लाइंस कितनी बन रही है, टोटल लाइंस कितनी बन रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि टोटल लाइंस जो बन रही है वो क्या बन रही है, वो क्या बन रही है, उन्हीं को मैं कहूंगा कि ये तो फ्लक्स है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो इससे पहले वाला चैप्टर जाके देखना। ठीक है, पहला मतलब फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर देखो। ठीक है, तो क्या टोटल जो लाइंस बनी इसके अंदर पूरे एरिया में, उसको मैं फ्लक्स बोल सकता हूं? कहा हाँ भैया बोल सकते हो। तो मैंने क्या देखा कि भैया सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात देख, जैसे जैसे आई बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। कहा हाँ भैया मेरे को दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि तू ऐसे कह सकता है क्या कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। कहा हाँ भैया बोल सकता हूं। ठीक है, अब मैंने ना एक फिनोमिना इसके अंदर ये देखा कि ना, मैं जैसे ये जो इंक्रीज होता है ना, ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है वो सिमिलरली हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहां से हटाता हूं ना, अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाता हूं तो फाई को मैं फ्लक्स को मैं फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई लिखता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टिव कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इधर ले आऊं, कहा भैया तो एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फाई बाई आई आ जाएगा। कहा भैया फाई बाई आई आ गया। इसका मतलब क्या है कि भैया फ्लक्स जो पर एम्पियर यानी कि पर यूनिट जो मेरा करंट है, वो जो फ्लक्स बना रहा है वही मेरा क्या है?
एल है। कि जैसे भैया कि मान लो कि मैंने इसके अंदर 1 एम्पियर का करंट दौड़ाया, मैंने कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट दौड़ाया, तो मेरा इसके अंदर जो फ्लक्स बना ना वो बना एक्स। कितना बना? एक्स। मान ले कि क्या बन गया? एक्स बन गया। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं आई इक्वल टू 2 एम्पियर कर दूंगा तो फ्लक्स कितना बनेगा? तो भैया 2x बनेगा। अगर मैं आई इक्वल टू 3x कर, सॉरी 3 एम्पियर कर दूंगा तो कितना बनेगा? तो भैया 3x बनेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया एक अमाउंट फिक्स है कि जो 1 एम्पियर बना रहा है ना, 1 एम्पियर जो फ्लक्स बना रहा है वो फिक्स है। तो जो फिक्स अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है किसके द्वारा बनाया गया? 1 एम्पियर से बनाया गया। वही तेरा सेल्फ इंडक्टिव कांस्टेंट है या सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। आई थिंक बात समझ में आई। पर एम्पियर से सिंपल सी बात है कि भैया किसी भी, अब देख मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, किसी भी इंडक्टर में जब मैं 1 एम्पियर का करंट चलाता हूं ना, जब मैं 1 एम्पियर का करंट चलाता हूं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या मैं कहूंगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, या मैं कहूंगा कि फ्लक्स बनता है। क्या बनता है? फ्लक्स बनता है। तो 1 एम्पियर करंट दौड़ाने पर जो फ्लक्स बना है ना, वही क्या होता है? वही क्या होता है कि भैया वही उसका क्या होता है? सेल्फ इंडक्टिव कांस्टेंट होता है या सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई। तो भैया इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, इसकी यूनिट क्या होती है कि भैया वेबर, और ये हो जाएगा एम्पियर। कहा भैया एम्पियर, ए से लिख दू, कहा भैया एम्पियर। ठीक है भैया, का अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो किससे बनी है? का भैया 1 एम्पियर से बनी है। किसके अंदर? इंडक्टर में। वही तेरा एल है। ठीक है, इसी को ही अपने कहते हैं क्या? हेनरी बोल देते हैं। इसी को बोल देते हैं क्या? हेनरी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। इतनी चीजें बताई कि भैया पहला केस आपने ये बताया कि भैया बी बनेगा, इसके अंदर बी बनेगा, कितना बनेगा? म्यू नॉट एन आई बनेगा। ठीक है, यानी कि ये मैं पहले पढ़ के आया था मुन्नी। ठीक है, मैं पहले पढ़ के आया था मुन्नी। ठीक है, यहाँ पे भैया मेरे को बी का आपने मेरे को पहले भी बताया था अच्छे से, और थोड़ा सा यहाँ पे भी मेरे को अच्छे से बता दिया। वेरी गुड। कि भैया 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वही तेरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। कहा भैया फिर आए भैया आपने आप सेकंड केस पे, सेकंड चीज पे कि भैया जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट दौड़ाया वैसे ही इसके अंदर क्या बना? का भैया सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो होता है भैया पर मीटर स्क्वायर एरिया का, लेकिन इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो मैंने क्या किया? पूरे एरिया के अंदर से जो पास आउट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना, उनको काउंट किया। उसको सिंपल सी बात है मैं क्या बोलता हूँ? फ्लक्स बोलता हूँ। ठीक है, तो भैया आपने बोला कि इसके अंदर जैसे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मैं करंट दौड़ाऊंगा इसके अंदर क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, उसी को मैं कहूंगा क्या? कि भैया फ्लक्स बढ़ गया इसके अंदर। अब ये फ्लक्स जो है ना, मैंने ये नोटिस किया कि जो फ्लक्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। ठीक है, यानी कि अगर मैं करंट का अमाउंट बढ़ाता हूं तो फ्लक्स भी ज्यादा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, बी ज्यादा बढ़ेगा तो फ्लक्स भी ज्यादा बढ़ेगा, है ना? कहा हाँ भैया ये बात आपने सही बताई मेरे को। फिर आपने मेरे को बोला कि ये जो ना, मतलब इसके साथ में ना मैंने इसको इसको हटा के एल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया एल। ठीक है भैया, एल क्या था? कि मैंने तेरे को इसकी एक प्रॉपर्टी बताई कि पर एम्पियर यानी कि करंट को पर एम्पियर जब मैं बढ़ाता हूं तो बढ़ने वाला फ्लक्स है ना वो भी मेरा फिक्स है। वो भी मेरा फिक्स है कि 1 एम्पियर से बनाया गया जो फ्लक्स है ना वो फिक्स है। 1 एम्पियर से बनाया गया अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स है। कहा भैया कि 1 से अगर x बना रहा है ना तो 2 से क्या बनाएगा? 2x बनाएगा, 3 से 3x बनाएगा, 4 से 4x बनाएगा, है ना? तो वही चीज है। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, आपने फिर मेरे को ये और बता दिया कि इसकी यूनिट होती है वीबर पर एम्पियर। तो मेरे को यहां से फील आ गया कि भैया पर एम्पियर जो बनने वाला अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, पर एम्पियर बनने वाला, यानी कि अगर मैं पर एम्पियर करंट दौड़ाऊं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट बनेगा उसी को मैं बोलता हूं क्या? एल बोलता हूं, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। आई थिंक आज तक ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई। जहां भी पढ़ रहे हो, अगर आपके मास्टर ने ये चीज बताई है तो मेरे को कमेंट में बता के जाना कि भैया सच में बताइए, ताकि मेरे को भी पता चले कि टीचर्स अच्छा, मतलब टीचर्स जो है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ज्यादातर यही बोलते हैं सीधा
बता देते हैं, ये नहीं बताते कि भैया क्या हो क्या रहा है, मतलब एक फील नहीं देते हैं। तो मैंने कोशिश किया भैया आपको बिल्कुल अच्छे से बताने की, ठीक है। तो बात समझ में आई? कहा हाँ भैया हमको बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना बढ़ा? L इंटू आई बढ़ा। कहा हाँ भैया बढ़ गया, वेरी गुड। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। अब दोनों चीजों को देखो कंबाइंड करूंगा मैं। अब मैं दोनों चीजों को कंबाइंड करूंगा कि भैया कहाँ कहाँ ये आपने जो ये एल तो बता दिया, कहाँ सेल्फ इंडक्टेंस बता दिया आपने, हाँ तो ये डिपेंड किस पे करता है? अब देख तेरे सारे जो सवालों के जवाब आ जाएंगे। और जो तेरे को वो कहते हैं ना कि एन से मल्टीप्लाई कर, एन से मल्टीप्लाई कर, तू कभी करता है कभी नहीं करता, है ना। और तेरे को यही दिमाग में रहता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है ना, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कुछ भी कहीं भी कैसे भी चल रहा है ना। ऐसा नहीं होता है। अब देख तेरे को सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। मैं बनाता हूं एक इंडक्टर, ठीक है। आज आई थिंक आज अपने क्वेश्चन कम ही हो पाएंगे या हो भी ना पाए, ठीक है। लेकिन इतनी बात है कि आज की क्लास में जो तुमको माल में खिलाने वाला हूं ना, तुमको आने वाला है मजा, है ना। वो कहते हैं ना कि जैसे मैं भी वो एक अपने मिर्जापुर का डायलॉग है ना, वो मेरे पे सही शूट होता है क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। है ना, कि मैंने स्टार्ट किया था मजबूरी में, लेकिन अब आने लगा है मजा। ठीक है, तो अब अपन छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये है कि ठीक है भैया ये मेरे को पता चल गया। तू ये बता कि तेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे एक छोटे छोटे रिंग्स बनेंगे ऐसे? कहा भैया रिंग्स तो बनेंगे, रिंग रिंग वाली बात है कि अगर मतलब ऐसे घूम के जा रहा है तो मतलब यही मान सकता हूं मैं कि बहुत सारी रिंग्स है, ठीक है। कि अपने एक ऐसे करते थे, अब इन रिंग्स को थोड़ा सा खोल दिया है, तो बात तो वही है कि बनता तो क्या है, रिंग्स ही है ऐसी। बनती तो भैया ऐसे रिंग्स ही, ऐसे रिंग्स बनती है। कहा हाँ भैया बनती है। तो तू ये बता दे मेरे को कि अगर मैं तेरे को कहूं कि इस एक रिंग में, इस एक रिंग में कितना कितना फाई बनेगा, तो तू काउंट कर सकता है क्या? कहा हाँ भैया कर सकता हूं। क्या कैसे? क्या भैया आपने मेरे को बताया था कि रिंग क्या का जो बी बना था ना, रिंग का देखो कि फ्लक्स पूछ रहे हो ना भैया, आप फाई पूछ रहे हो ना, यहां से फाई कितना आएगा? कहा तो भैया फाई तो को फिक्स फॉर्मूला होता है क्या? बी डॉट ए होता है। कहा हाँ भैया होता तो है बी डॉट ए। अब ये बता मेरे को, मैं सिर्फ एक का पूछ रहा हूं तेरे को, एक का। कहा हाँ भैया। का तू ये बता कि इसके अंदर भैया मेरे को तो इसका मतलब यहाँ पे बी चाहिए कि बी कितना बड़ा? कहा तो बी कितना बनेगा? का भैया सिंपल सी बात है, मैं तो पढ़ के आया हूं, क्या कहिए रहा, ठीक है। तो फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया मुन्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुन्नी हो जाएगी भैया, वेरी गुड। और इंटू ए। कहा क्या इतना फ्लक्स एक से पास आउट हो रहा है? कहा हाँ भैया एक से इतना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। अब याद कर, मैंने तेरे को बोला था, मैंने कहा अगर मेरे को पूरे पे निकालना है फ्लक्स, पूरे पे निकालना है, मान ले कि जो रिंग्स है ना उनका नंबर है कैपिटल एन। क्या है? कैपिटल एन नंबर है सबका। कहा हाँ भैया पूरे का क्या है? एन नंबर है। तो तू ये बता दे इसका इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा? देख सब इतना इतना बढ़ाएंगे। कहा हाँ भैया सब इतना बढ़ाएंगे। एक रिंग बढ़ाती है इतना, तो जितनी भी एन रिंग है तो इतना एन बार इतना बढ़ेगा, यानी कि मैं मल्टीप्लाई एन कर दूं क्या? कहा हाँ भैया मल्टीप्लाई एन कर दो। बात समझ में आ गई, बिल्कुल दिल और जान में उतर गई ये बात मेरे। कहा हाँ भैया बात तो आपकी सही है, कोई भी चीज मैंने नई नहीं बताई। कहा हाँ भैया समझ में आ गया ना? कहा यहाँ पे एन क्या था? का भैया यहाँ पे एन ना, यहाँ पे एन मेरे को पता था कि एन यहाँ पे क्या था, इसके अंदर एन क्या था? का भैया मेरे सॉरी, यहाँ पे भैया जो एन था ना वो था मेरे पास में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूं। कहा भैया आपने मेरे को बताई थी। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि मैं क्या कर सकता हूं? देख इसको ना, इसको 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 अगर तूने याद कर लिया तो तेरे बस अब ना जितनी भी चीजें आएंगे ना, वही बात है, इंसान सेम ही रहेगा, बस क्या होगा कि बस कपड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता म्यू नोट एन इंटू एन आई डॉट ए? कहा भैया ये है, तो एन की वैल्यू, इसकी एन की वैल्यू रख दूं? कहा भैया रख दो। तो क्या हो जाएगा? म्यू नोट
n इंटू एन बाय एल आई डॉट ए कहा भैया आ गया, क्या आ जाएगा फाई। इसको मैं फाई टोटल कर दूं क्या, ऐसे लिख दूं फाई टोटल, कहा भैया आप फाई टोटल लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं फाई टोटल लिख दूं, कहा भैया फाई टोटल लिख देते हो आप, क्योंकि टोटल मतलब पूरे से है ना, पूरे से किया मैंने, एन से मल्टीप्लाई भी तो किया है, कहा तो पूरा टोटल फाई आ गया, कहा भैया ये हो गया, कहा भैया। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि फाई टोटल इक्वल्स टू म्यू नोट एन स्क्वायर बाय एल आई डॉट ई, कहा भैया लिख सकते हो। तेरे को नहीं लगता कि एक तो ये देख, अब तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर मैं मल्टीप्लाई एल कर दूं इसको ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई एल है ना, ये देख मल्टीप्लाई एल ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ा क्या, ना भैया। लेकिन देख ये एल स्क्वायर बन गया, कहा भैया, और एन स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, देख देख देख, कहा भैया, तो फाई टोटल कितना आ गया, का भैया फाई टोटल आ जाएगा मेरा म्यू नोट एन स्क्वायर आई, और ए इंटू एल क्या बन गया, ए इंटू एल, देख ए इंटू एल, क्या वॉल्यूम बन गया, क्या ये वॉल्यूम बन गया क्या, कहा भैया बात तो सही है आपकी। देख मैं बताऊं कि किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, अगर कोई चीज सिमेट्रिकल में है ना, सिमेट्रिकल के अंदर है और उसका वॉल्यूम निकालना है तेरे को, है ना, तो कुछ नहीं, उसके पेंदे का एरिया और मल्टीप्लाई उसकी लेंथ। जैसे कि तू कहता है कि भैया मेरे पास में अगर एक क्या है, मेरे पास में एक क्या है, क्यूब है, मेरे पास में एक क्यूब है मान ले, ठीक है, और मैं कहूं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तूने बहुत रट्टा मारा है कि भैया एल क्यूब होता है, क्या होता है, एल क्यूब होता है, कहा भैया, लेकिन तेरे को ऐसे नहीं करना। देख तेरे को नहीं लगता कि इसका एरिया क्या है, नीचे का एरिया क्या है, तो भैया ये तो एल स्क्वायर हो जाएगा, कहा, और मल्टीप्लाई इसकी लेंथ कितनी है, क्या एल, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, एल क्यूब हो जाता है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालता है, तो भैया ये एल होती है, तो मैं क्या कहता हूं कि पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है। तो ये और क्या है, ये देख ये क्या है, तो भैया ये तो ना सिलेंडर नीचे से क्या होगा भैया, सर्कल में होगा, सर्कल में होता है तो उसका एरिया कितना है, तो भैया पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है एच, तो मल्टीप्लाई एच का, हाँ भैया मैं समझ गया, अब तो मेरे दिमाग में आ गया, ये मेरे को 10th में नहीं बताया, मैंने रट्टा बहुत मारे हैं, मेरे को पता है रट्टे बहुत मारे हैं तूने ठीक है। तो ये होता है कि अगर किसी भी सिमेट्रिकल चीज का तूने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो क्या करना है आपको कि पेंदे का एरिया और हाइट, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता ये क्या बन गया, वॉल्यूम, तो ये ले भैया वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम को वी से लिख दो, ये तेरा फाई टोटल आ गया, कहा भैया आ गया। अब एक बात बता, अभी तूने इसका ना फाई निकाला था, मैंने तेरे को बोला था कि फाई टोटल इससे जो पास आउट होगा वो क्या होगा, क्या वो एल इंटू आई होगा क्या, कहा भैया ये भी तो बात आपने मेरे को बताई थी, कहा बताई थी, तूने याद रखी, कहा भैया मैंने याद रखी, आपने सही बोला था यहाँ पे एल इंटू आई, लेकिन ये तो पूरे टोटल का था ना भैया, कहा पूरे टोटल का था ये, क्योंकि आई जो जाएगी वो तो पूरे में जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि अगर 1 एम्पियर को चलाता हूं तो टोटल जो फ्लक्स बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, एल के अकॉर्डिंग बनता है, तो मल्टीप्लाई एल कर दूंगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, कहा, तो तेरे को नहीं लगता कि टोटल फ्लक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल आई इक्वल्स टू म्यू नोट एन स्क्वायर आई इंटू वी, कहा आई से आई को मार दूं क्या, का मार दो भैया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, तो भैया म्यू नोट एन स्क्वायर वी, क्या ए भूल गया क्या, मैं नहीं भूला, आई थिंक बात सुन में आई होगी। वी की वैल्यू रख सकता है क्या, कहा हाँ भैया रख सकता हूं, क्या ए इंटू एल, बस कहानी खत्म, है ना। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूं मैं कहता हूं ये सारी चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यहां से भैया मेरे को पता चल रहा है
कि एल क्या है, एक तो म्यू पे डिपेंड कर रहा है कि अगर इसके अंदर मैं कुछ डाल दूं जैसे कि कुछ आयरन का रोड वगैरह, यानी कि जो इसका मीडियम है ना, म्यू किसको शो करता है, तो भैया मीडियम को शो करता है। अगर मैंने अंदर का मीडियम चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा एल। वेरी गुड। इसके अलावा का भैया एन, यानी पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो नंबर्स ऑफ टर्न है उन पे भी डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड। और किस पे का भैया, लेंथ पे तो डिपेंड कर ही रहा है, क्योंकि वी को मैं अगर मैं खोल के लिखूंगा तो वी क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू एल का, तो भैया एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है। ये तेरी डिपेंडेंस आ गई एल की। आई थिंक बात समझ में आई होगी, मजा आया होगा टॉपिक में। ठीक है, बहुत स्लो करवाया है क्योंकि ये चीजें नहीं करवाते हैं टीचर्स। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से करवाया है। ठीक है, तो आई थिंक मजा आया होगा। इसको मैं क्लियर करता हूं। इसको भी क्लियर कर दूं। हाँ, हाँ, तो अब आती है भाई अपने इस चैप्टर की सबसे मेन बात, जो अपना मुद्दा है का भैया क्या आता है। अभी क्या चल रहा था, अभी सिर्फ प्री वर्कआउट चल रहा था। क्या चल रहा था, प्री वर्कआउट चल रहा था। का भैया अच्छा ऐसा है क्या, कहा प्री वर्कआउट तो फिजिक्स में भी होता है। हाँ होता है। तो देखो क्या होता है कि मैंने एक इंडक्टर बनाया, तो ठीक है भैया बना दिया आपने इंडक्टर। मैंने तेरे से पूछा कि तू मेरे को ये बता दे कि किस क्या इस इंडक्टर के अंदर अपने आप करंट चल सकता है। कहा हाँ भैया चल सकता है। कैसे चल सकता है, का भैया मैं आपने मेरे को बताया था कि ईएमएफ बनता है कैसे, कि भैया डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी से बनता है। कहा हाँ भैया। और इसके अंदर क्या है कि फाई तो बनता है, मेरे को पता है कि करंट दौड़ाता हूं तब क्या है फाई बनता है। भैया मेरे पास में एक तरीका और भी है क्या मैं इसके साथ इसके पास में कुछ मैग्नेट वगैरह कुछ भी लाता हूं, उसको ऐसे चलाता हूं आसपास में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगी। कहा वो तरीका तेरा मान लिया सही है। उसके अलावा क्या तरीका है, क्या भैया उसके अलावा ये है कि इसके अंदर जो फाई है ना, उसके इसके अंदर जो फाई बनता है वो बनता है किसके कारण है, आई के कारण। यानी कि अगर मैं इसको कहीं से बैटरी से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और उसके बाद में क्या करूं, आई को मैं चेंज करूं, क्या करूं, चेंज करूं। अगर आई को चेंज करूंगा तो सिंपल सी बात है फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो भैया क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो भैया सिंपल सी बात है अगर सर्किट बंद होगा तो चलेगी क्या, करंट इन, या करंट सेल्फ लिख दूं क्या, तो भैया करंट सेल्फ चलेगी। भैया समझ में आ गया ये बात, वेरी गुड। तो भैया यहां से अगर मैं चेंज करूंगा तो करंट चलेगी कहां, इतनी बात समझ में आ गई। भैया कैसे चलेगी वो और बता दो। वेरी गुड, बताता हूं देख, इसको क्लियर कर दूं। हाँ भैया इसको भी मैं एक बार क्लियर करता हूं, तेरे को दूसरा चित्र बना के बताता हूं जिससे क्या तेरे को समझ में आए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अपने जो नॉर्मली जो बनाते हैं ना सोलेनोइड है ना, वो कैसे बनाते हैं कि भैया ऐसे बनाते हो आप। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो भैया ऐसे बनाते हो आप। ठीक है, ठीक है, और यहां से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दी क्या, एक रेजिस्टेंस आर, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया कहां से, एक बैटरी से, और ये मेरा स्विच। लेकिन भैया मैंने तो सुना है कि बैटरी कभी मतलब ऐसे अपने आप तो चेंज होगी नहीं। कहा नहीं होगी, करनी पड़ेगी। कहा बिल्कुल करनी पड़ेगी। देख अब क्या होता है कि मान ले कि मैंने इसको हटा दिया, ये लगाया ही नहीं है मैंने सर्किट में, ये लगाया ही नहीं है। अभी जो तेरा चल रहा है ना, अभी जो चल रहा है तेरा वो चल रहा है एलआरडीसी सर्किट, बता रहा हूं तेरे को। ठीक है, ठीक है, तो भैया इसको मैंने हटा दिया तो क्या होगा, जैसे मैं इसको टच करूंगा, टच करते मिली माइक्रो सेकेंड टाइम में क्या होगा, तो भैया जो आई है ना वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी, कितनी आएगी, तो भैया आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी बाय आर आ जाएगा।
क्योंकि भैया इसका आर है, इसका आइडियल कंडीशन में कुछ मानता नहीं हूं, तो ये हो जाएगा, कहां हो जाएगा। लेकिन भैया अभी मैंने इसको और लगा दिया बीच में, तब मैंने क्या देखा, कि भैया तब ना मैंने ये देखा, कि भैया इसके अंदर ना जैसे ही करंट चला, तो सिंपल सी बात है, तेरे को नहीं लगता कि करंट जब फ्लो करेगा तो ऐसे ही फ्लो करेगा, कहां, तो तेरे को नहीं लगता इसके अंदर करंट चेंज भी होगा, कहां भैया करंट तो चेंज होगा, कि पहले कुछ भी करंट नहीं था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करंट आ रहा है वैसे वैसे चेंज हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर करंट चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, कि भैया पाई चेंज होगा, तो क्या बनेगा, कि भैया ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो सिंपल सी बात है क्या दौड़ेगी, कि भैया करंट सेल्फ दौड़ेगी। इसका मतलब भैया कि इसके अंदर करंट और भी बढ़ेगी, एक हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्या देख, एक बात बता कि अब इसके अंदर करंट ऐसे दौड़ रहा है, कहा हाँ भैया दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। अगर ऐसे दौड़ रहा है तो इसके अंदर जो बनने वाला फ्लक्स है वो कैसे बनेगा, कि भैया ऐसे बनेगा फ्लक्स, ऐसे बनेगा, इधर की तरफ फ्लक्स बनेगा इसका, कहा भैया इसका फ्लक्स इधर बनेगा। या फ्लक्स की जगह मैं बी यूज कर लूं क्या, क्योंकि अपने बी ही यूज करते आए हैं, बी जो इसका बनेगा, कहा भैया इसके अंदर इधर बनेगा फ्लक्स। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे सिंपल सी बात है कि पहले तो कुछ नहीं करंट थी, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ेगी, इसका मतलब कि टाइम के साथ में यहां से फ्लक्स भी ऐसे बढ़ता जाएगा, कहा भैया बढ़ता जाएगा, और बढ़ेगा, अगर ये फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये फाई बढ़ेगा तो ये क्या बोलेगा, कि भैया मैं इसको घटाऊंगा। कैसे घटाएगा, कि तू बी इधर बना रहा है, मैं बी इधर बनाऊंगा, बी सेल्फ बनाऊंगा, मैं इधर बनाऊंगा। कि कैसे बनाएगा, कि भैया तू करंट चला रहा है ना, मैं भी करंट चलाऊंगा। कि कैसे चलाएगा, कि मेरे को बी इधर बनाना है, मैं करंट ऐसे चलाऊंगा, ऐसे ऐसे चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, यानी भैया करंट इसके बिल्कुल अपोजिट आएगी। हाँ, इसकी खुद की करंट है ना वो अपोजिट साइड में आएगी, यानी कि अगर मैं ये इस करंट की डायरेक्शन इधर लू आई की, तो आई सेल्फ कैसे आएगी, तो भैया आई सेल्फ ऐसे आएगी, आई सेल्फ ऐसे आएगी। बात समझ में आई, हाँ भैया समझ में आई, आई सेल्फ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कब, जब मैं इसको टच करता हूं। वेरी गुड, इतनी बात भैया मेरे को समझ में आई, ठीक है। तेरे को नहीं लगता कि ये जो आई सेल्फ है ये इसको अपोज कर रही है, कहां भैया उल्टी है तो अपोज करेगी, यानी किसको रोकेगी, कहां रोकेगी। स्टार्टिंग में ये इतनी रोकती है कि सिंपल सी बात है कि चेंज भी इतना तेज होता है कि ये ना, ये जो आई है ना ये इसको रोक देती है, इस बैटरी को, यहां से बैटरी दम लगाती है, यहां से ये लगाती है, स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे रोक के रखती है, यानी कि ये बिल्कुल खुले सर्किट की तरह काम करता है। ओपन, जैसे टच किया वैसे इसके अंदर चेंज हुआ, चेंज होते इसने खुद की आई सेल्फ बनाई, इसको रोका, ठीक है, जो करंट आ रही थी उसको रोका, ठीक है, स्टार्टिंग में रोक लिया बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम टाइम बीतेगा वैसे वैसे सिंपल सी बात है कि इसके अंदर करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि इसको सेल्फ को खत्म कर देगा, ये आई सेल्फ को खत्म कर देगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, करंट जो एक्सटर्नल थी वो कांस्टेंट हो जाएगी, आई सेल्फ खत्म हो जाएगा। यानी भैया आई सेल्फ का काम तो तब तक ही है जब इसके अंदर करंट पूरा कांस्टेंट ना हो जाए, हाँ तब तक ही रहेगा आई सेल्फ, उसके बाद में खत्म। इसका मतलब भैया मैं समझ गया कि जैसे मैं इसको टच करूंगा करंट दौड़ेगा, यहां पे जैसे करंट आया इंडक्टर ने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, खुद का करंट बनाया, ठीक है, खुद का करंट बनाया, थोड़ी देर रोक के रखा, ठीक है, बाद में भैया वही बात है कि कम होता 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 भैया ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी, कहा हाँ भैया क्यों बना, कि भैया इसके अंदर पहले कोई करंट नहीं था, बाद में करंट चलने लगा, तो सिंपल सी बात है करंट चेंज हुआ, तो भैया फाई चेंज हुआ, तो सिंपल सी बात है ईएमएफ बना तो आई सेल्फ बनी, जिसने इसको रोका। क्या ठीक है भैया, कि स्टार्टिंग में तो ये ओपन की तरह बिहेव करेगा, जब वो बिल्कुल रोक लेगी उसके बाद थोड़ा थोड़ा करंट चलने लगेगा, ठीक है, यानी ज्यादा टाइम नहीं, ये थोड़ा से टाइम में हो जाता है,
ठीक है, लेकिन बोलने का अपने ये बोलते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाता है, ये भैया सर्किट ओपन हो जाता है, ओपन की तरह बिहेव करता है। लेकिन t इक्वल्स टू इनफाइनाइट बोल सकता हूं मैं, ठीक है। इनफाइनाइट ऐसा नहीं है रियल में इनफाइनाइट होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन बोलने के लिए अपने बोल देते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे क्या करता है, तो भैया इनफाइनाइट पे फिर ये बिल्कुल, क्योंकि इसका तो आइडियल कंडीशन में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो भैया सिंपल सी बात है कि मैं यही कहूंगा कि टी टाइम के बाद में, टी इक्वल टू इनफाइनाइट के बाद में सिर्फ क्या रहेगा, सर्किट में एक आर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी रहेगी, और जो करंट आएगी वो मेरे को ये मिलेगी, आई सेल्फ खत्म हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आई होगी क्या? ठीक है भैया, मैं समझ गया, ठीक है। कहा भैया, अब क्या होता है, अब क्या होता है, एक चीज और देखी इसके अंदर, एक चीज और देखी मैंने इसके अंदर, इसको हटा दूं क्या? कहा भैया इसको हटा दो, आज मेरे ख्याल से क्वेश्चन से नहीं हो पाएंगे, आज सिर्फ अपने टॉपिक ही हो पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत तगड़ा टॉपिक है, ठीक है, और अच्छे से बताया नहीं जाता, इसलिए मैं अच्छे से बता के जाऊंगा, ठीक है। ठीक है भैया, पहला क्या समझ में आ गया मेरे को? अब बात आती है सेकंड केस की, सेकंड केस की क्या बात आती है? अच्छा भैया एक बात बताओ, कहा कि जब मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, कि सेकंड केस की बात नहीं करता हूं मैं, पहले केस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, कि इसके अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाऊंगा कि भैया, कि आपने बोला कि जब मैंने इसको, ये लो आर, आपने बोला कि जब मैं इसको, इसके अंदर भैया सिंपल सी बात है, एक आई बनेगी, एक आई सेल्फ बनेगी, एक आई सेल्फ बनेगी। आपने बोला कि t इक्वल्स टू 0 पे तो ये ओपन है, यानी कि करंट इक्वल्स टू 0 आएगी, करंट इक्वल्स टू 0 आएगी, कहा आएगी, कोई करंट नहीं है सर्किट में, नहीं है। और आपने बोला t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, या फिर मैं कहता हूं कि t इक्वल्स टू टी पर, यानी कि जब ये स्टडी स्टेट में आ गया, स्टडी स्टेट बोलूंगा मैं, तो स्टडी स्टेट में आपने बोला कि इसके अंदर मैक्सिमम करंट रहेगी, तो वो कहता हूं मैं आई नोट है, कहा ठीक है। तो भैया इसका मतलब कि आई से, जीरो से आई नोट तक आते आते कुछ ना कुछ तो करंट में चेंज हुआ होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो करंट की वैल्यू रही होगी आई डैश, कहा बिल्कुल रही होगी। तो भैया उसके लिए क्या करेंगे, देख उसके लिए मैं तेरे को सीधा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, तेरे को याद रखना है कि कैसे भैया, कैसे याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला है, देख, आई एट टाइम, किसी भी टाइम पर, आई इक्वल्स टू आई नोट इंटू 1 - ई अपॉन में, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है, ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ, का भैया ये टाउ क्या है, टाउ को क्या बोलते हैं, टाउ को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, वैल्यू होती है टाउ की, टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर, का भैया एल बाई आर, एल कौन सा, यही वाला एल जो इसका एल होगा, जिसको अपने हेनरी में निकालते हैं, कहा भैया ठीक है, एल समझ में आ गया, एल बाई आर, आर मतलब रजिस्टेंस, क्या ठीक है भैया, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत कम आता है इस पे, लेकिन आर एल एंड जी एल मतलब कि रट लो गोट लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया, ठीक है। एक केस तो ये हो गया, क्या ठीक है भैया, इसको क्लियर कर दूं, कहा भैया कर दो, इसके क्वेश्चंस कल करेंगे अपने, ठीक है, आज मैं पूरा केस बता देता हूं इसका कि होता क्या है, सिस्टम क्या है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैं बोलता हूं सेकंड केस, सेकंड केस क्या है भैया, कि वही बात है, मैंने ये इंडक्टर ले रखा है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो, तो भैया ये आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ये इधर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लो भैया, वेरी गुड। इस बार क्या है, ये पहले से कनेक्ट है ऐसे, ठीक है,
पहले से कनेक्ट है और मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, मतलब स्विच को ऑफ किया इस बार। पहले ऑन था स्टार्टिंग में था, स्टडी स्टेट में था, सब मजा आ रहा था, सब मजे ही मजे, ठीक है। आई इक्वल्स टू कितनी आ रही थी, ये आर था, ये वी था, तब भैया सब बिल्कुल सही चल रहा था, ये बिल्कुल मतलब मस्त, मतलब क्या है कि मतलब आर से बना, ये मतलब किससे, वायर से बना होगा, तो भैया इसका कोई फील ही नहीं था, ठीक है। स्टडी स्टेट में था, आई मैक्सिमम थी, वी आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ये थी, सब मजे मजे चल रहे थे। कहा अब मैंने क्या किया, यहां से कट कर दिया। तो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो भैया नहीं होता तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने सर्किट मतलब छोड़ा, वैसे प्लग झपकते माइक्रो मिली सेकेंड में क्या हुआ कि भैया करंट आई इक्वल्स टू जीरो हो जाता, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। कहा लेकिन अब इस सर्किट में मैंने क्या लगा दिया, इंडक्टर एल। कहा भैया अब जैसे काटा ना, वैसे क्या हुआ कि वैसे ना इसके अंदर इसने जीरो नहीं होने दिया, करंट को तुरंत जीरो नहीं होने दिया। क्या क्यों भैया, क्योंकि देख जैसे वहां पे पहले ऐसे करंट चल रहा था, और करंट तो ऐसे चल रहा था, कहां ऐसे चल रहा था भैया, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने इसको किया तो करंट क्या होगा, तो भैया करंट आई जो है, करंट आई है वो कम होएगा, क्योंकि वो जीरो होगा, जीरो होगा तो सिंपल सी बात है कि आई से पहले कितना था, तो भैया पहले था आई और बाद में हो जाएगा जीरो, यानी कि आई से जीरो तक आने में कुछ ना कुछ चेंज तो होगा आई का। हाँ भैया करंट तो चेंज होगा, और भैया करंट चेंज होगा तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा, तो भैया करंट चेंज होगा तो मैं कहूंगा कि फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो मैं कहूंगा भैया ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो मैं कहूंगा कि आई सेल्फ। तो भैया फिर भी आई सेल्फ बनेगी, कहा आई सेल्फ, कैसे बनेगी, देख इस बार ना करंट तो ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था, कहा भैया बी कैसे बन रहा था, अंदर की साइड में ऐसे बन रहा था, कहा भैया लेकिन भैया इस बार ना, इस बार इसका जो बी है ना वो कम होगा, यानी कि जो फ्लक्स है वो घटेगा, घटेगा तो ये क्या करेगा, तो भैया मैं तेरे को प्रमोट करूंगा, तू घट रहा है ना, ना तेरे को जीने दूंगी ना तेरे को मरने दूंगी ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो मैं ऐसे करूंगा इधर, तो कैसे चलाएगा करंट, तो भैया इस बार ऐसे चलाएगा, यानी कि जो आई थी ना, आई थी वो भी ऐसे चल रही थी, और आई सेल्फ भी कैसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा आई सेल्फ, तभी तो ऐसे बनेगा ना, इधर घटने से रोकने के लिए इधर बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाएगा। कहा भैया, तो भैया यानी कि जब जोड़ा था मैंने, तब तो जब मैंने इसको जोड़ा था, जब मैंने इसको जोड़ा था तब तो इसने इसका अपोज किया था, उल्टी दिशा में बढ़ाया था, और जब मैं इसको हटा रहा हूं तो ये इधर कर रहा, तभी तो तेरे को बोल रहा हूं कि ये सिर्फ बहुत हरामी है, ठीक है, बहुत बहुत हरामी है, बोलती है कि ना तो तेरे को जीने दूंगी और ना तेरे को मरने दूंगी, ठीक है, कि अगर तू जिएगा तो मैं तेरे को मारने की कोशिश करूंगा, और अगर तू मर रहा है, अगर तू मर रहा है तो मैं तेरे को जीने की जियाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कि ठीक है भैया मैं समझ गया कि जब स्टार्ट हुआ तब ये इसको अपोज करती है, ठीक है, और जब बेचारा पूरा हो गया, इस बार ये बैकवर्ड जा रहा है, मतलब मर रहा है, तो इसको मरने भी नहीं दे रही, कहा ऐसा ही होता है। कि ठीक है भैया मैं अब याद रहेगा मेरे को, यानी कि जीरो नहीं होने देगी, कहा भैया जीरो नहीं होने देगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट चलेगा, कहा भैया करंट चलेगा, बिना बैटरी के चलेगा, हाँ बिना बैटरी के चलेगा, कुछ देर तक चलेगा। ठीक है भैया बात मैं समझ गया, का वेरी गुड, का तो भैया थोड़ी देर बाद में तो जीरो हो जाएगा, हाँ थोड़ी देर बाद में जीरो हो जाएगा, ये जीत जाएगा लास्ट में, तो ये जीतेगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, जयराम जी की। कहा हाँ भैया समझ गया मैं, लेकिन भैया जब ये खत्म हुआ, यानी आई सेल्फ था और आई सेल्फ भी बाद में जीरो में चला गया, यानी कि इसका मतलब इस टाइम के अंदर भी कुछ ना कुछ आई की वैल्यू रही होगी, आपने जैसे बोला कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई नोट मान ले, कहा, और बाद में वो जीरो पे चली गई, कहा, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो करंट रहा होगा, कहा, तो भैया उसकी वैल्यू के लिए तेरे को फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, कि भैया आई इक्वल टू आई नोट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये तो भैया टाउ वही वाला टाउ, का भैया टी टाइम, आई आई नोट मैक्सिमम, और आई किसी भी टाइम के ऊपर टी पूछ रहा, का ठीक है भैया मैं समझ गया इतनी बात, अब मेरे को ना एकदम क्लियर हो गया, ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना,
कहा। दोनों का अलग अलग याद रखना है तेरे को। ठीक है भैया मैं याद रखूंगा। इसको क्लियर कर दूं, कहा भैया क्लियर। अब एक फिनोमिना और देख इसके अंदर, एक फिनोमिना और देख, एक चीज और देख, बस मैं तेरे को एनर्जी थोड़ा सा और खींचूंगा, एनर्जी और बता दूं तेरे को, ठीक है। कोई भी नई चीज नहीं बताऊंगा, कोई भी नई चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक बात बता कि अगर मैंने इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है ऐसे, और मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, ठीक है, आर और एल। मैंने जैसे ही इसको हटाया, बैटरी को मैंने हटाकर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर क्या करंट चलता रहेगा अभी? कहा भैया तुरंत, अगर बहुत कम टाइम में किया तो इसके अंदर करंट चलेगा, ठीक है, करंट चलेगा, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर की होगी अपने अंदर। कहा भैया बिल्कुल की होगी। तो भैया ये तो मेरा आपने करंट में ही बताया था मेरे को कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? कि भैया 1/2 एल आई स्क्वायर होती है। कितनी होती है? 1/2 एल आई स्क्वायर होती है। भैया मेरे को याद है, ये कॉमन फॉर्मूला होता है भैया, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। वेरी गुड। अब तू ये बता कि इसके अंदर आई अगर तेरे को निकालनी हो, देख कि एनर्जी आ गई कहां भैया, का एनर्जी ये है इसके अंदर, इतनी होती है एनर्जी। वेरी गुड। अब देख इसी एनर्जी को अपने कन्वर्ट करते हैं अलग अलग टर्म्स में। तो ये बता कि इसके अंदर मैं कहूं कि अगर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बी बन रहा है, तो तू क्या कहेगा कि आई कितना बनेगा? तो भैया मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ना वो बनता है हमेशा मुन्नी बनता है भैया, इसके अंदर क्या बनती है? मुन्नी बनती है। तो मैं कहूंगा कि आई इक्वल्स टू क्या बनेगा? तो भैया बी बाय म्यू इंटू एन बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रख दूं इसके अंदर, इसके अंदर तो क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू बी बाय आई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। कहा भैया स्क्वायर ही तो करनी है, कहा। तो इससे तेरे को क्या पता चल रहा है? कि इससे भैया ये पता चल रहा है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना वो किसके? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो रही है। तो सिंपल सी बात है, 1/2 एल कितना? तो भैया बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या ठीक है भैया? अच्छा तूने एल भी निकाला था क्या? कहा हाँ भैया एल भी मैंने निकाला था। कैसे निकाला था? का भैया मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो फ्लक्स बनता है ना, फ्लक्स बनता है वो बनता है बी डॉट ए बनता है, ठीक है, एक के अंदर बनता है, लेकिन इसके अंदर एन फेरे होते हैं तो एन बनता है टोटल फ्लक्स। कहा भैया, और साथ में एल आई होता है ना, उसको मैं कहता हूं कि टोटल फ्लक्स है। कहा भैया टोटल फ्लक्स एल आई होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? कि भैया एल आई इक्वल्स टू बी, बी कितना बनता है? का भैया मुन्नी बनती है, मुन्नी, म्यू नोट एन आई इंटू ए, कहा भैया, और इंटू एन। कहा भैया, ये आपने मेरे को बताया, वेरी गुड। तो आई से आई मार दूं, कहा भैया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई? तो भैया म्यू नोट एन ए कैपिटल एन। कहा इसके अंदर ना भैया एन के अंदर है, मैं इसको एन में कन्वर्ट कर देता हूं। कहा भैया कैसे करेगा? तो मल्टीप्लाई एल डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये आ जाएगा। कहा वेरी गुड। इसको वी लिख दो क्या? कहा भैया लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एल अभी निकाला था ना आपने, वही चीज है कि एल इक्वल्स टू, ताकि आपका रिपीट हो जाए इसीलिए किया है, म्यू नोट एन स्क्वायर इंटू वी। कहा भैया इसके अंदर रख दे तो क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू 1/2 एल क्या आ जाएगा? का भैया म्यू नोट एन स्क्वायर इंटू वी, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट स्क्वायर एन स्क्वायर। कहा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर मर गया, म्यू नोट से भैया म्यू नोट मर गया, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? का भैया 1/2, ठीक है, 1/2 बी स्क्वायर वॉल्यूम अपॉन में म्यू नोट। कहा भैया ये आ जाती है एनर्जी स्टोर। ठीक है भैया मैं समझ गया कि एनर्जी इतनी स्टोर होती है, ठीक है। बस एक चीज और, बस एक चीज और, बस इतना तूने कर लिया ना, है ना, बस एक चीज और रहेगी, इससे के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से।
क्या आएगा कि भैया E इक्वल्स टू 1/2 बी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन में म्यू नॉट। ये था, कहाँ था भैया, ठीक है। अब एक चीज और पूछता है तेरे से, एक चीज और पूछता है, बोलता है मेरे को ना तू एनर्जी डेंसिटी बता दे, एनर्जी डेंसिटी। तो भैया डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी डेंसिटी है। तो तेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे डिवाइड बाय वी और यहाँ भी वी, कहाँ भैया, तो यहाँ से वी से वी मर जाएगा कहाँ, तो ये आ जाती है तेरी एनर्जी डेंसिटी। तो तेने रटा होगा 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। कहाँ भैया, रटा तो था, आज पता चल गया कैसे आया। अब बता रट्टा मारेगा क्या, करना भैया सिर्फ 15 सेकंड का काम है, ये याद है मेरे को, सब कुछ निकाल लूंगा। कि ठीक है भैया, बात तो आपकी सही है। तो भैया ये था आपका क्या, डीसी सर्किट पूरा, ठीक है, ये आपका डीसी सर्किट था, ठीक है। मैं एक बार सारे फॉर्मूले जो आज आई हैं अपने, वो सारे मैं लिख देता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या चीज बताई कि भैया, स्टार्टिंग में आपने मेरे को बताया कि जो बी बनता है वो क्या बनता है, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर कितना बी बनता है, कि भैया आपने बताया कि मुन्नी बनती है, क्या बनती है, मुन्नी बनती है। वेरी गुड, का भैया पहले पढ़ के आया था। उसके अलावा कौन सा फॉर्मूला बताया, क्या उसके बाद भैया आपने मेरे को बताया कि जो टोटल फ्लक्स बनता है, फाई टोटल जो बनता है वो कितना बनता है, कि भैया एल इंटू आई बनता है, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। पूरा इंडक्टर का चल रहा है ये, ठीक है, पूरा इंडक्टर का चल रहा है, ठीक है। हेडिंग डाल लेना है इंडक्टर में क्या क्या होता है, ठीक है। और क्या बताया, कि भैया आपने मेरे को बताया कि एक के अंदर जो फ्लक्स बनता है ना बी, है ना, यानी कि जो टोटल फाई बनता है वो बनता है कितना, म्यू नोट एन आई, इतना बनता है भैया, ठीक है। और इंटू ए, बी डॉट ए होता है ना, फाई इक्वल टू क्या होता है, तो भैया बी डॉट ए, ठीक है, या ए इफेक्टिव का, हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, फाई टोटल बनेगा तो कितना बनेगा, का भैया मुन्नी इंटू ए इंटू एल, कहा ये होगा, कहा। उसके बाद में भैया आपने मेरे को क्या निकाला, उसके बाद में आपने क्या निकाला, कि भैया एल की वैल्यू निकाली थी कितनी, का म्यू नोट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वी, बस इतने पे। और उसके अलावा का भैया, उसके अलावा आपने मेरे को बताया कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी, 1/2 एल आई स्क्वायर, कहा भैया। इसके अलावा इसके अलावा भैया मैं बाकी सारे चेंजेस मैं कर लूंगा। उसके अलावा आपने बताया मेरे को वॉल्यूम डेंसिटी बताई, ठीक है, या मेरे को एनर्जी बताई कितनी, चेंज करना बताया भैया। फाइनल आया था 1/2 बी स्क्वायर वी बाय म्यू नॉट, कहा भैया। इसके अलावा क्या बताया मैंने, तो भैया आज तो आपने बहुत चीजें बता दी, कहा बहुत चीजें बता दी, ठीक है। इसके अलावा मैंने एनर्जी डेंसिटी बताई कितनी आई, तो भैया बी नॉट सॉरी बी बाई 2 म्यू नॉट, ये बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ये मेरी एनर्जी डेंसिटी आई। ये चीजें मैंने आपको इंडक्टर में बताई। तो आई थिंक भाई आज की क्लास में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर मजा आया हो ना, देखो मैंने इसीलिए टॉपिक करवाया ये, क्योंकि ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत दिमाग खराब करता है, ठीक है। लेकिन मैंने बिल्कुल जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैंने करवाया है। हालांकि आपको 2-3 बार इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, 2-3 बार देखोगे ना तो मेरी गारंटी है कि ये चीज समझ में आएगी, आपके 100% आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर आएगा तो इसी में से आएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके क्वेश्चन देखेंगे, लगभग इसके 25 क्वेश्चन ही मान लो, 25 क्वेश्चन है इस टॉपिक के, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका और बिल्कुल दिखाई देगा। बस बात ही है ये सारी चीजें अब नेक्स्ट क्लास जो आए, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जैसे इस क्लास को लास्ट देखा है उसको भी लास्ट तक देख लेना। ईएमआई के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ये होता है, एक इसके बाद में एक और आता है, वो होता है जिसके अंदर सेल्फ इंडक्शन आता है ना, तो बस वो है कि वो अपने कर लेंगे अपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आई थिंक मजा आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। और वीडियो को रेटिंग जरूर दे देना,
5 स्टार में से अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव करना, अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव करना भी, ठीक है, नेगेटिव भी रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को और सुधारूं, ठीक है। आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।